How to start your business 10 week challenges. Week 1, know your why. लाइफ में अपने पर्पस को जानने से आपको ईमानदारी के साथ ज़िंदगी जीने में मदद मिलती है और जीवन में अपने उद्देश्य को जानने वाले लोग जानते हैं कि वे कौन हैं, क्या हैं और क्यों हैं। और जब आप अपने आप को जानते हैं तो आपको अपनी कोर वैल्यू के लिए सही लाइफ जीना आसान हो जाता है। अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की स्टडी से सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स को लर्निंग करने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप लोगों की हेल्प करता है कल्टीवेट यूनिक स्किल को डेवलप करने में और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में। इसके अलावा यह न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करता है, कॉन्फिडेंस पैदा करता है और सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है। इसके साथ साथ इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करता है। वीक 2, वैलिडेट योर आइडिया। आप अपने गोल्स को डिफाइन करो। जस्ट लाइक आपने जो भी सोचा है, आप उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, आपकी एक्टिविटीज़ क्या क्या रहने वाली हैं, आप अपने आइडिया को कैसे मैनेज करोगे अपने गोल्स के आधार पर। सेकेंड पॉइंट, डेवलप अ हाइपोथेसिस। जब आप अपने आइडिया को डिफाइन करते हो अपने गोल्स के लिए, तो यही सबसे राइट टाइम होता है अपनी हाइपोथेसिस को डेवलप करने का। देन इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करो, रिवाइज करो, देन फिर वैलिडेट योर आइडिया। वीक 3, आइडेंटिफाई स्किल्स यू नीड टू लर्न, बिल्ड अ बिजनेस मोर कैनवास। पॉइंट 1, आपकी फर्म का जो नाम है उसका क्या पर्पस रहने वाला है आपके बिजनेस के लिए। सेकेंड पॉइंट, आपके कस्टमर्स कौन है, आपकी वैल्यू प्रपोजिशन क्या रहने वाली है आपके बिजनेस के लिए। थर्ड पॉइंट, आपके पार्टनर्स कौन होंगे, क्या आप अपने कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, की रिसोर्सेस क्या होंगे, की एक्टिविटीज़ क्या होंगी, की पार्टनर्स कौन होंगे। फिफ्थ पॉइंट, कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा, रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे कर पाओगे। वीक 4, स्टार्ट ट्रैकिंग प्रोसेस विद डेडलाइंस। यदि आपने अपनी डेडलाइंस दी हुई हैं तो उसे मैनेज कैसे करोगे। एक कैलेंडर लो, उसे अपनी वॉल पर लगा दो और हाइलाइटर से जो भी डेट आपने डिसाइड की हुई है उसे हाईलाइट कर दो और एक वाइट पेपर लो, उस पर टाइम लिख दो और अपनी एनुअल व्हील की प्लानिंग करो और टाइमलाइन का एक प्रॉपर सिस्टम बनाओ और साथ साथ में आप डिजिटल कैलेंडर का भी यूज़ कर सकते हो। वीक 5, टॉक टू 5 एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स इन अ सिमिलर बिजनेस। आप जो बिजनेस कर रहे हो, देखो कि आपके जैसे और ऐसे कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। कम से कम 5 ऐसे लोगों से बात करो जो आपकी हेल्प कर सकें या आप उनकी हेल्प कर पाओ। उनसे सीखो, लर्निंग करो और देखो कि वो क्या ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या इनोवेटिव कर रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं। वीक 6, प्रिपेयर अ बजट यू नीड टू स्टार्ट योर बिजनेस। कुछ 5 से 6 स्टेप्स इन्हें आप फॉलो कर सकते हो। एक टारगेट बजट बनाओ, आपको जो भी टूल्स लग रहे हैं उसके लिए। अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को डिटरमाइन करो, अपनी वेरिएबल कॉस्ट को एस्टिमेट करो और आपको एसेंशियल स्टेज पर जो भी कॉस्ट आ रही है उसकी एक प्रॉपर लिस्ट रेडी करो। अपने मंथली रेवेन्यू को कैलकुलेट करो और सबको टोटल करके रिव्यू करो, देन एडजस्ट करो। वीक 7, प्रिपेयर द बजट फॉर योर मंथली एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। बड़े बड़े बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं जो रिकमेंड करते हैं कि आप 50-20-30 रूल को फॉलो करो, स्पेशली यदि आप यंग एडल्ट हैं तो। ये एक बेसिक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है फॉर स्पेंडिंग एंड सेविंग। आप कहाँ पर खर्च कर रहे हो और कहाँ पर सेविंग कर रहे हो उसके लिए। 50% की जो आपकी इनकम है आप उसे मंथली रेंट पर खर्च करो। आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका इंटरनेट का बिल है, या आपको जो भी आने जाने में ट्रैवल में जो कॉस्ट आ रही है पेट्रोल की, डीजल की। 20% की आपकी जो इनकम है आप उसे सेविंग में यूज़ करो और 30% की जो इनकम है उससे आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी पार्टीज़ करते हो, आप अपने कपड़ों पर खर्च करते हो, जो भी खाने पीने की चीज़ों में खर्च करते हो, आप उस पर यूज़ कर सकते हो। वीक 8, कंसीडर इमरजेंसीज। कभी कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए कुछ एक्शंस प्लान है, इसे आप फॉलो कर सकते हो। आइडेंटिफाई इंटरनल रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। आइडेंटिफाई क्रिटिकल प्रोडक्ट्स, सर्विस और ऑपरेशंस। Identify codes and regulations. Review internal plans and policies. Meet with outside groups, community and utility. इसी का नेक्स्ट है पॉसिबल फेलियर रीजंस, जिसकी वजह से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स फेल हो जाते हैं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस,
पुअर बिजनेस लोकेशन, पुअर इन्वेंट्री, अनट्रस्टेड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, नो फाइनेंशियल नॉलेज। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है सरप्राइज़। सरप्राइज़ यार हर किसी को पसंद होता है, तो सरप्राइज़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने क्लाइंट को सरप्राइज़ दे सकते हो, कस्टमर्स को दे सकते हो, टीम को दे सकते हो, पूरे के पूरे मैनेजमेंट को दे सकते हो, एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो। वीक 9 रिविजिट डेडलाइन। अब फिर से बात आ गई डेडलाइन की, तो कहीं ना कहीं डेडलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधे आपके टाइम पर असर डालती है। आप जो भी वर्क कर रहे हो उसे स्टेप बाय स्टेप करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके सीधे गोल से जुड़ा हुआ है। आप जो डेली स्टेप्स ले रहे हो ये आपको आपके गोल्स तक लेकर के जाने वाला है, तो डेडलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब हम आ गए वीक 10 पर। रीड अबाउट लीडरशिप। सी यू मस्ट बी केयरफुल। लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जो डेली प्रैक्टिस और बिहेवियर से आती है। आपको डेली इंटरनल एक्शंस लेने होते हैं। सो टू रेज योर ड्रीम, सेल्फ स्टीम एंड मेक देम फील गुड अबाउट थीम स्लैब्स, रिफ्यूज टू क्रिटिसाइज, स्टॉप कंप्लेनिंग, बिल्ड सेल्फ स्टीम फॉर पीक परफॉर्मेंस। सो गाइस, कैसा लगा ये आपको वीडियो? कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।